दफन 43। रात भर की भागदौड़ और बेचैनी के बाद आखिरकार अनिकेत जॉन को लेकर घर पहुंच चुका था। कार के रुकते ही पलक दौड़कर बाहर आई। कैसा है ये? पलक की आवाज में घबराहट थी। अब ठीक है, बस थोड़ा कमजोर लग रहा है, अनिकेत ने कहा और जॉन को सहारा देकर अंदर लाने लगा। पलक ने चिंतित नजरों से जॉन को देखा। उसकी आंखें अब भी थकी हुई थीं, चेहरे पर सफेदी छाई थी, लेकिन सांसें सामान्य हो रही थीं। अनिकेत ने जॉन को सोफे पर बैठाया और पास ही रखे गिलास में पानी डालकर उसकी ओर बढ़ाया। जॉन ने धीरे धीरे पानी पिया और एक लंबी सांस छोड़ी। रात भर तुमने बहुत परेशान कर दिया, भाई, अनिकेत ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। जॉन ने सिर झुकाया, मानो अब भी उस रात की घटनाओं को समझने की कोशिश कर रहा हो। पलक ने धीरे से जॉन के कंधे पर हाथ रखा। तुम सच में ठीक हो न? जॉन ने थकी हुई आवाज में कहा। हाँ, अब पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ, लेकिन वो जगह क्या था वहाँ जॉन? अनिकेत जल्दी से पूछता है। लेकिन जॉन उसकी बात का जवाब देने के बजाय अपने दोनों हाथों के बीच अपना सर दबा लेता है। उसे इस तरह परेशान देख अनिकेत उससे आगे कुछ नहीं कहता। जॉन की बात अधूरी रह जाती है। अब अनिकेत जॉन को कमरे में आराम से लेटा देता है। रात भर अनिकेत उसके पास बैठा रहा। उसे डर था कि कहीं जॉन को कोई और परेशानी न हो जाए। पलक भी बार बार उसका हाल जानने आती रही, लेकिन सुबह होते होते जब उन्होंने जॉन को सामान्य देखा, तो दोनों को सुकून मिला। खिड़की से हल्की धूप अंदर आ रही थी। जॉन का काफी ठीक लग रहा था। अब पलक भी वहां आ चुकी थी। अनिकेत ने कुर्सी खींचकर जॉन के सामने बैठते हुए सीधा सवाल किया। अब बताओ, आखिर हुआ क्या था वहां? तुम चर्च क्यों गए थे? और वहां तुम्हें क्या दिखा? जॉन ने गहरी सांस ली। रात भर की घटनाएं अब भी उसके दिमाग में घूम रही थीं। उसने पानी का गिलास उठाया, एक घूंट लिया और फिर धीरे से कहा, मुझे नहीं पता अनिकेत, मैं बस उस जगह की ओर खींचता चला गया जैसे कोई मुझे वहां बुला रहा हो। अनिकेत ने भौहें चढ़ाईं। मतलब मुझे बस एक अजीब सा एहसास हो रहा था कि मुझे वहां जाना चाहिए, और जब मैं चर्च पहुंचा तो ऐसा लगा जैसे मैं अकेला नहीं हूं, वहां कोई था, कोई जो मुझे देख रहा था। इतना कहते ही जॉन का शरीर हल्का कांप उठा। कोई था? कौन? अनिकेत ने उत्सुकता से पूछा। मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे उसकी मौजूदगी महसूस हो रही थी। मैंने चर्च के अंदर जाते ही एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनी थी, और फिर कुछ गिरने की आवाज आई। अगली बात जो मुझे याद है वो ये कि मैं बेहोश हो चुका था। अनिकेत और पलक ने एक दूसरे की ओर देखा। अच्छा, क्या तुमने बेहोश होने से पहले किसी लड़की देखा? जॉन की आंखों में अब भी उलझन थी। उसने अपने सिर को सहारा दिया और धीरे से कहा, मैंने वहां किसी लड़की को नहीं देखा, मैं बेहोश था। अनिकेत ने कुर्सी पर पीछे टिकते हुए कहा, हाँ, तुमने नहीं देखा, लेकिन हमने देखा, एक लड़की वहां थी और उसी ने तुम्हारी जान बचाई। लड़की? जॉन चौंका। कौन थी वो? उसने अपना नाम वृषाली बताया। लेकिन अनिकेत, उस जगह पर वो लड़की वहां क्या कर रही थी? ये बात मैंने भी पूछी, तब उसने कहा कि वो एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है तुम्हारी तरह, अनिकेत ने कहा। जॉन ने तुरंत सिर उठाया। एक्सपर्ट? मेरी तरह? हाँ, और उसने कहा कि चर्च घूमने की जगह नहीं है, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। यकीनन वो तुमने नहीं जानती थी, अनिकेत ने गंभीर स्वर में कहा। अब जॉन का चेहरा और भी गहरा हो गया। वह सोच में पड़ गया था। अगर वो भी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थी, तो क्या वो भी किसी वजह से वहां आई थी? या फिर? जॉन की आवाज धीमी हो गई। पलक, जो अब तक बस सुन रही थी, धीरे से बोली, हो सकता है उसे पहले से पता हो कि वहां कुछ अजीब है, और शायद तुम्हें वहां देखकर वो और ज्यादा अलर्ट हो गई हो। अनिकेत ने सहमति में सिर हिलाया। संभव है, लेकिन एक बात अजीब थी, उसकी स्कूटी चर्च तक आ तो गई, लेकिन वहां से जाने के वक्त स्टार्ट ही नहीं हो रही थी और फिर अचानक चल पड़ी। कमरे में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। क्या सच में वो सिर्फ एक एक्सपर्ट थी? जॉन ने खुद से सवाल किया। अनिकेत ने थोड़ी गंभीरता से कहा, देखो जॉन, तुम तो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी
के हेड हो, तुम्हारी एसोसिएशन में लगभग सारे एक्टिव पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एनरोल होते हैं, तो उस लड़की का नाम भी जरूर वहां होगा, इससे उसके बारे में पता चल जाएगा। जॉन ने अनिकेत की बात पर ध्यान दिया और सिर हिलाया। हम ये सही बात है, अगर वो कोई प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटर थी तो उसका रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए। फिर वह सोच में पड़ गया, लेकिन अगर उसका नाम लिस्ट में नहीं हुआ तो? पलक ने शंका जताई। अनिकेत ने एक लंबी सांस ली। तब या तो वो हमसे कोई जानकारी छुपा रही थी या फिर मामला उससे कहीं ज्यादा उलझा हुआ है जितना हम सोच रहे हैं। जॉन ने अपना फोन उठाया, तेजी से इंडियन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एसोसिएशन IPA के डेटाबेस में लॉगिन किया और सर्च बार में फीमेल पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की लिस्ट निकाली। वो कुछ देर स्क्रीन पर स्क्रॉल करता रहा, फिर रुक गया। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। ये कैसे हो सकता है? जॉन बुदबुदाया। अनिकेत ने तुरंत झुककर स्क्रीन देखी। क्या हुआ? मिला उसका नाम? जॉन ने धीमे से सिर हिलाया। नहीं, यहाँ ऐसा कोई नाम नहीं है, हमारी लिस्ट में उसके जैसा कोई एक्सपर्ट रजिस्टर्ड ही नहीं है। ये सुनते कमरे में सन्नाटा छा गया। अनिकेत और जॉन ने एक दूसरे को देखा। पलक भी चुप थी, लेकिन उसने खुद कहा था कि वह पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है, अनिकेत ने संदेह जताया। और अगर वह सचमुच एक्सपर्ट होती तो उसका नाम हमारी एसोसिएशन में जरूर होता, जॉन ने गंभीर स्वर में कहा। अब मामला और भी उलझ गया था। तो फिर वो थी कौन? पलक ने धीमे स्वर में पूछा। क्या वह झूठ बोल रही थी या फिर वह सचमुच हमारी दुनिया से जुड़ी नहीं थी? कमरे में भारी खामोशी थी, लेकिन तभी नन्हे कदमों की हल्की आहट हुई। पापा! दरवाजे पर परी खड़ी थी, जॉन की प्यारी बेटी। उसकी मासूम मुस्कान ने कमरे के बोझिल माहौल को हल्का कर दिया। जॉन के चेहरे पर थकान के बावजूद एक कोमल चमक आ गई। वह तुरंत अपनी बाहें फैलाता है और परी खुशी खुशी दौड़कर उसमें समा जाती है। जॉन उसे प्यार से अपने सीने से लगा लेता है, उसकी नर्म कली बालों में हाथ फेरता है। परी खिलखिलाने लगी, उसकी नन्ही उंगलियां जॉन की हल्की बड़ी दाढ़ी से खेलने लगीं। पापा, आप सो रहे थे? उसने मासूमियत से पूछा। जॉन हल्का मुस्कुराया। हाँ बेटा, लेकिन अब नहीं। अनिकेत और पलक ये दृश्य देखकर मुस्कुरा उठे। परी की मौजूदगी ने एक पल के लिए सबको तनाव से दूर कर दिया था। जॉन मन ही मन सोचने लगा, परी मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाती, लेकिन क्या वह भी कुछ महसूस करती है? पर वह इन विचारों को झटक देना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि यह रहस्यमयी घटनाएं उसकी बेटी के मासूम बचपन को छू भी सकें। अभी के लिए उसका मन सिर्फ परी के साथ समय बिताने का था, अपनी छोटी दुनिया में जहां डर और रहस्य नहीं थे, बस प्यार और हंसी थी। कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करे, सब्सक्राइब करे और अपने मित्रों से साझा करना न भूले। धन्यवाद।